नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही ठगी और धोखाधड़ी के तरीके भी अत्याधुनिक होते जा रहे हैं। आपने अब तक बड़े कई डिजिटल फ्रॉड की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन डाल्टनगंज में सामने आया है एक चौंकाने वाला मामला, जो दर्शा रहा है कि अब नासमझी में किशोर भी डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। मामला शहर के प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ के निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां एक नाबालिग किशोर ने 2 बार फर्जी यूपीआई पेमेंट कर क्लिनिक को चूना लगाने की कोशिश की है। हमारे कई दर्शक कमेंट करते हैं कि लड़के का नाम या फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको पहले बता दें कि नाबालिग होने की वजह से हम उस बच्चे का ना तो नाम बता सकेंगे और ना ही उसका चेहरा दिखाएंगे, लेकिन उसके कारनामे को जरूर दिखाएंगे, ताकि आप सतर्क रहें और ऐसे ठगी से बचें। पहली घटना करीब 10 दिन पहले हुई थी, जब लड़के ने डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में पेमेंट के नाम पर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर फ़ोनपे का पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखाया। आवाज़ भी आई और स्क्रीन पर हॉस्पिटल के नाम का मैसेज भी था। लेकिन जब हॉस्पिटल के अकाउंट की जांच की गई तो पता चला कि कोई भुगतान हुआ ही नहीं है। डॉक्टर और प्रबंधन ने तब इस पर गौर किया और सतर्क हो गए। लेकिन आज फिर वही किशोर दोबारा उसी तरीके से फर्जी पेमेंट करने की कोशिश की। इस बार अस्पताल कर्मियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल इस फ्रॉड के पीछे एक फर्जी ऐप है, जो असली यूपीआई ऐप की तरह ही दिखता है। ये ऐप क्यूआर कोड स्कैन करता है, पेमेंट अमाउंट और पिन डालने के बाद एक फेक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन स्क्रीन दिखता है। यहाँ तक कि ऑडियो अनाउंसमेंट भी होता है, लेकिन असल में किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं होता। उस लड़के से हमने कैपिटल न्यूज की यूपीआई आईडी पर भी पेमेंट करवाया। पहले उसने 5,000 और फिर 5 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन किए। दोनों बार उसके मोबाइल स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आया, लेकिन असल में कोई राशि ट्रांसफर नहीं हुई। देखिए इस पूरे वीडियो को। ठीक है, चलो इसमें पेमेंट ही इसका स्क्रीन लाइव रखिएगा। कैपिटल न्यूज यहाँ लिखा डाल 50,000 और डालेगा। कैपिटल नहीं दिखती, कैपिटल नहीं दिखा चलो कोई कोड डालेगा तो चल जाएगा। देखिए आवाज़ भी करेगा। रुको, पूरा स्क्रीन आने दो। हिस्ट्री दिखाओ, दिखाओ पूरा। दिखाओ हिस्ट्री दिखाओ। 5,000 दिखा रहा है। चलो 5 लाख डाल के दिखाओ अब। नहीं अच्छी बात है, चल जाएगा सर। डालो। हम नहीं जाता है बात सब लिमिट 1 लाख रुपया रहता है एक बार में। 5 लाख चल जाएगा रे। कितना भी चल सिस्टम में 5 लाख जाता है। चलो डालो। हाँ फोन पे में इसे नहीं जाता 5 लाख, कुछ इसमें जाता हाँ इसमें जाएगा। हाँ रुको, देखना तो हिस्ट्री। हटा नहीं, बैक नहीं करना। आपने देखा किस तरीके से फर्जी पेमेंट किया जा रहा है, और जब युवक पकड़ा गया तो उसने कहा कि वो प्रैंक कर रहा था। सोचिए, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, या वो लोग जिनके पास उनका मोबाइल घर पर होता है, या फिर ठेला खोमचा वाले ग्राहकों की भीड़ की वजह से हर ट्रांजैक्शन को तुरंत नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोग इन फर्जीवाड़ों के सबसे आसान शिकार हो सकते हैं। किशोर की उम्र को देखते हुए पुलिस को सूचना देने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने उसके अभिभावकों को भी बुलाया। परिजनों ने गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया। मानवीय दृष्टिकोण से अस्पताल ने किशोर को समझा बुझाकर छोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ ने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए इस मामले को पुलिस और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया, ताकि लोग जागरूक हो सकें। अक्सर हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, मीडिया के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का आजकल साइबर फ्रॉड हो रहा है। एक बहुत ही छोटा सा बच्चा, क्या बोलूँ, 18 वर्ष का भी नहीं है, वो हमारे पास 10 दिन पहले भी कुछ पेमेंट डाला, कुछ अजीब तरह के ऐप्स है, जिसमें उनके ऐप्स में वो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पेमेंट हमारे हॉस्पिटल में कर दिए हैं, जबकि वो पेमेंट होता नहीं है, वो फर्जी पेमेंट होता है। आज वो दोबारा ट्राई किए, पिछले बार तो हमने छोड़ दिया, दोबारा उन्होंने फिर वही ट्राई किया उस लड़के ने। आज आपके सामने सारा मैटर लाए हैं। हम उन पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसकी उम्र को देखते हुए बच्चा समझ के माफ़ करें, बचपना तो है नहीं है। गार्जियन इनके सबक में हमारे समकक्ष खड़े हैं, वो भी इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। दिक्कत क्या होता है कि आप यहाँ तो फ्रॉड कर लिए, लेकिन एक सब्जी वाला जो दिन भर सब्जी बेच रहा है, अगर उसने 200 रुपये की सब्जी बेची और उसमें आप फ्रॉड करके निकल गए हैं, तो उसके परिवार, उसके पेट का क्या होगा। तो ये मैसेज पूरे सोसाइटी में जाना चाहिए कि भैया मेहनत करके कमा लो, नहीं है तो किसी से मांग लो, ईमानदारी से ले लो, आप किसी से मदद ले लो, लेकिन किसी को झूठा बोल के और झूठ बोल के चोरी करके सिस्टम को खराब मत करिए। आप जितने आपके पास सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी बढ़ रही है, उतना ही आप फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं।
अब फ्रॉड का शिकार रहे तो आप अलर्ट रहिए। आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे आपको उस ऐप से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब तक पेमेंट खुद के फ़ोन में नहीं देखें तब तक आप पेमेंट को एक्सेप्ट मत कीजिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है अलर्ट होइए, आप पढ़िए, हर चीज़ को जानिए। आज दिन में सरकार भी आपके न्यूज़ प्लस आपके फ़ोन के रिंगटोन तक में यही बात सिखा रही है। रिंगटोन में क्या सिखा रही है आपको कि सतर्क रहें, कोई अनजान कॉल आ रहा है, कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है, कोई फ्रॉड मैसेजेस हो रहे हैं, बैंक का आपको 12 कॉल आ रहा है, एलआईसी का कॉल आ रहा है, आप समझिए। अगर आपके पास है तो हम जाके खुद से बैंक में जाएँगे, पता करेंगे कि मेरे बैंक में कोई इश्यूज़ है, ना कि फ़ोन पे आएगा कुछ दार 4 बटन उनके नाम पे दबा देंगे और अपने कमाई हुई गाड़ी संपत्ति, खासकर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है ये, है ना? इन चीज़ों से बचेंगे, सतर्क रहें, बचें।